अपने चरवाहे के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश भी करता है। और ये कलीसिया है, इसलिए हमें याद रखना चाहिए कि चरवाहे, जितने भी चरवाहे, मेरे समेत जितने भी खादम हैं, ये खास पॉइंट है, खास बात है कि चरवाहा रूहानी तौर पर कलीसिया को उतना ही आगे लेकर जा सकता है जितना कि वो खुद होता है। मैंने क्या कहा? चरवाहा, रहनुमा, जो भी है, खादम है, मुबश्शिर है, लीडर है, कोई भी है, या संडे स्कूल टीचर है, क्योंकि वो लीड कर रहा है या लीड करती है, वो रूहानी तौर पर उतना ही लोगों को आगे लेकर जा सकता है जितना कि वो खुद रूहानी है। जितना वो, उससे आगे वो लेकर जा नहीं सकता। एक बंदा अगर वो 5 फुट खुद नहीं चढ़ सकता, दूसरे को कैसे वहां तक पहुंचा सकता है? एक बंदा खुद उर्दू पढ़ नहीं सकता, दूसरे को कैसे पढ़ा सकता है? एक बंदा खुद इंग्लिश नहीं पढ़ सकता, वो दूसरे को कैसे पढ़ा सकता है? आपका जितना अपना लेवल है, आप उतने लेवल तक दूसरे को लेकर जा सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहें कि मुझे कुछ भी नहीं आता और दूसरे को कहूं कि मैं उसे सिखा दूं। ऐसा मुमकिन नहीं है। आपके पास जितना है, आप उतना ही लोगों को गाइड कर सकते हैं। तो एक रहनुमा जो खुद दुआ नहीं करता, वो दूसरे को क्या सिखाएगा? रोजे के पैगाम में मैंने कहा था कि एक बंदा, मैं अपनी बात करता हूं, मैं अगर रोजा ही नहीं रखता, मैं दूसरे को कैसे पूछ सकता हूं भाई आप रोजा रखते हो? तो आगे से क्या कहेगा? आप ही रख दो। तो मैं कहूंगा नहीं जी, फिर मुझसे क्यों पूछते हो? तो जो शख्स खुद दुआ नहीं कर सकता, या जो रहनुमा खुद दुआ नहीं करता, वो दूसरे को क्या कहेगा भाई दुआ करते हो या नहीं करते हो? क्या ख्याल है? वो दूसरे को कहे नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि वो खुद दुआ नहीं करता है। तो मैंने कहा एक रहनुमा दूसरे बंदे को या कलीसिया को उस लेवल तक लेकर जा सकता है जहां तक वो खुद जा पहुंचता है या जा सकता है, उसके आगे उसके पहुंच नहीं है। एक बंदा जमीन तक रहता है, वो आसमान तक नहीं जा सकता, किसी को दूसरे को नहीं भेज सकता है। क्योंकि एक बंदा खड्डे में गिरा हुआ है, वो खड्डे से बाहर निकलेगा तो किसी को निकालेगा। अगर खुद ही बंदा गिरा हुआ है तो दूसरे को कैसे निकाल सकता है? तो अगर मैं और आप रूहानी रहनुमा बनना चाहते हैं, तो अगर हमारी आदत दुआ करने की नहीं है, हम किसी दूसरे को कह भी नहीं सकते। हाँ, पूछते हुए हमें खुद ही शर्म आएगी। यहां पर हमारी रूटीन चल रही थी, लिखने जी दुआ कितनी की है, तो कोई आगे आता ही नहीं था, क्योंकि खूब अपना भी लिखना पड़ता मैंने कितनी की है। तो मैंने खुद ही 5 मिनट किए, दूसरे को क्या पूछूंगा भाई आपने घंटा क्यों नहीं की है? क्यों? क्योंकि मुझे खुद पूछते शर्म आ रही है, क्योंकि मैंने घंटा की नहीं है। मैंने 10 मिनट की है, 5 मिनट की है, 2 मिनट की है। 2 मिनट दुआ करने वाला किसी घंटे वाले से पूछ सकता है कि भाई आपने घंटा की है या नहीं की है? आपने कितनी की है? जी मैंने 2 मिनट की है। तो फिर 2 मिनट वाला पूछ सकता है? नहीं पूछ सकता है। पूछेगा वही जो खुद करता है। और ये हमारी आदत दुआ करने की खुद नहीं है, इसलिए हम किसी दूसरे से पूछते नहीं है। हाँ, दुनियादारी की बिल्कुल चवले मारना हमारी आदत है। दुनियादारी के साथ मजाकबाजी करना, जुगते करना, मरासियों जैसी हरकत करना, ये कर लेते हैं। लेकिन किसी आए को ये नहीं पूछते कि भाई दुआ करते हो या नहीं करते हो, बहन दुआ करते हो नहीं करते हो, आपकी कितनी दुआया जिंदगी है? क्योंकि हमारी खुद की नहीं है, इसलिए दूसरे से भी पूछते नहीं है। हमारा अपना रूहानी लेवल, रूहानी कद 0 है, इसलिए दूसरे 0 वाले को पूछते नहीं है। अगर मेरी जिंदगी बेहतर होगी तो किसी दूसरे की हो सकती है मेरे वसीला से। तो एक रहनुमा, एक खादम खुद दुआ नहीं करता, वो किसी दूसरे को क्या कहेगा? तो पूछने वाला पहले खुद करेगा तो किसी दूसरे को पूछेगा। तो मैंने आपके सामने क्या रखा कि वहां तक लेकर जा सकता है जहां तक वो खुद है। और आज लोग बुरी तरह से नाकाम क्यों हैं? लोग बुरी तरह से नाकाम क्यों हैं? मरे हुए क्यों हैं? खस्ता हाल क्यों है? क्योंकि पीछे लीडरों की हालत खस्ता हो चुकी है। लीडर नाकाम हो चुके हैं। लीडरों की अपनी दुआइयां जिंदगियां जो है वो दुरुस्त नहीं है। लीडरों की अपनी दुआइयां जिंदगी बेकार है, इसलिए वो कलीसिया को पूछते भी नहीं।
कलीसिया से पूछेगा तो वही जो खुद करते। अगर पादरी खुद ही दुआ नहीं करता, कलीसिया को कह सकता हाँ जी कितनी दुआ की है? हाँ, नहीं कह सकता। आज कलीसिया क्यों खस्ता हाल है? घरों के घर दुआएं नहीं करते, पादरी पूछता भी नहीं। उसके पीछे वजह, पादरी खुद दुआ नहीं करता, उसके पास दुआ का वक्त ही नहीं है। इसलिए उसने अपनी कलीसिया से कभी पूछा भी नहीं कि हाँ जी दुआ कितनी करते हो। और कलीसिया की हालत आज खुदा के साथ एक मफलूज रिश्ते की हो चुकी है। कलीसिया की हालत एक मफलूज रिश्ते की हो चुकी है। कलीसिया मुर्दा हालत के अंदर हो चुकी है, चलने फिरने से कासिर है। क्यों? क्योंकि दुआया जिंदगी बेकार है, दुआया जिंदगियां फारिग हैं, खादम की भी और कलीसिया की भी। यहां से पहला पॉइंट हम बनाएंगे, यहां से इस बात को स्टार्ट करेंगे। दुआ और इब्तदाई कलीसिया, दुआ और इब्तदाई कलीसिया। इब्तदाई कलीसिया से हम इस बात को सीखने की कोशिश करेंगे कि इब्तदाई कलीसिया की अपनी दुआया जिंदगी या रूहानी हालत कैसी थी, इब्तदाई कलीसिया की हालत कैसी थी, उनसे आज हम यहां से सीखेंगे। और अमाल की किताब से हम इसको स्टडी करना शुरू करेंगे। अमाल की किताब से पढ़ेंगे इब्तदाई कलीसिया जब कायम होती है तो वो कैसी थी। इब्तदाई कलीसिया जिनके नक्शे कदम पर हम चलने की कोशिश कर रहे हैं, जब उनका आगाज हुआ था तो वो कैसी थी जब वो कायम हुई थी। और आज की कलीसियाएं यानी कि हम लोग आज के ज़माने में 2000 साल बाद आज हम कैसे हैं। 2000 साल पहले इब्तदाई कलीसिया का जब आगाज हुआ था तब वो कैसे थे। आज 2000 साल बाद लौदीकियाई ज़माने की कलीसिया आज कैसी कलीसिया है। तो आइए सबसे पहले पहला पॉइंट हम देखेंगे, दुआ से इब्तदाई कलीसिया कायम हुई। पहला पॉइंट इसका बनाएंगे, जो मैंने कहा दुआ और इब्तदाई कलीसिया, इसको मेजर टाइटल लिखना है और इसका पहला पॉइंट आपने बनाना है, दुआ से इब्तदाई कलीसिया कायम हुई। आइए मेरे साथ देखिए लूका की इंजील में से 24वां बाब, उनचास नंबर आयत देखिए, 49। और देखो जिसका मेरे बाप ने वायदा किया है, मैं उसको तुम पर नाजिल करूंगा। लेकिन जब तक आलमे बाला से तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले इस शहर में ठहरे रहो। क्या लिखा है इस शहर में? और अमाल की किताब पहले बाब की नामी आयत को पढ़िए इसके साथ मिला के। अमाल पहले बाब की नामी आयत। ये कहकर उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी आंखों से छुपा लिया। ये लूका तबीब ने लिखा, लूका का रेफरेंस, अमाल का रेफरेंस, दोनों लूका ने लिखे हैं। इसलिए मैंने दोनों आपके सामने रखे कि जब यीशु जा रहे थे तो उसने ज़हन खोला और पिछले वाले में हमने क्या पढ़ा? और देखो जिसका मेरे बाप ने वादा किया है, आलमे बाला से जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले तब तक तुमने क्या करना है। और ये कहकर यीशु आसमान पर चले गए और पीछे 10 दिन तक उन्होंने, इब्तदाई कलीसिया ने 10 दिन तक क्या किया? जैतून के पहाड़ से 1 किलोमीटर पीछे यरूशलेम में आए और बाला खाना पर चढ़े और बाला खाना पर जाकर उन्होंने 10 दिन तक दुआ के अंदर, इबादत के अंदर, रोजे के अंदर खुदा की हजूरी में जिंदगी बसर करना शुरू कर दी और दुआ में मशगूल हो गए। और दुआ में मशगूल होने से ये 120 की जमात है जो 10 दिन लगातार खुदा की हजूरी में रहे दुआ के साथ। आप मेरी बात को फॉलो करेंगे? मैंने क्या कहा? इब्तदाई कलीसिया 120 लोग 10 दिन तक लगातार बाला खाने पर चढ़कर दुआ में मशगूल रहे। और इसका रिजल्ट क्या निकला? रूहुल कुदस नाज़िल हुआ और इब्तदाई कलीसिया कायम हो गई। इब्तदाई कलीसिया रूहुल कुदस के बगैर नहीं होती है। कलीसिया रूहुल कुदस के बगैर
रूहुल कुदस दुआ के बगैर नहीं होता है। दो बातें मैंने कही, कलीसिया रूहुल कुदस के बगैर नहीं होती है और रूहुल कुदस बगैर दुआ के नहीं होता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप दुआ भी ना करें और कहें जी रूहुल कुदस याफ्ता हो जाएं, ऐसा मुमकिन नहीं है। खुदा के साथ आप कनेक्टेड भी ना हो और कहें मैं रूहुल कुदस याफ्ता हो जाऊं। अगर कलीसिया की बात करते हैं तो कलीसिया रूहुल कुदस के बगैर नहीं है। अगर रूहुल कुदस की बात करते हैं तो रूहुल कुदस दुआ के बगैर नहीं है। और अगर हमेशा की जिंदगी की बात करें तो वो रूहुल कुदस के बगैर नहीं है। तो क्या समझ लगेगी कि हमारी दुआया जिंदगी रूहुल कुदस को लेके आती है और रूहुल कुदस हमें हमेशा की जिंदगी तक पहुंचाता है। तो अगर हमारी दुआ ही नहीं है, हमारी, इसको बंद कर ले, हमारी अगर दुआ ही नहीं है, अगर हमारी दुआ ही नहीं है, फिर रूहुल कुदस याफ्ता भी नहीं है और रूहुल कुदस याफ्ता नहीं है, हमेशा की जिंदगी के वारिस भी नहीं है। तो दुआ पहली सीढ़ी, दुआ पहला पॉइंट, और जिसकी हमें आज तक आदत नहीं पड़ी है। कलाम सुनाना चाहते हैं, हाँ, बड़ी बड़ी बातें करना चाहते हैं, लेकिन जिससे हमेशा की जिंदगी मिलनी है उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं है, उसकी हमें आदत ही नहीं है। वो हम झुकना नहीं चाहते, वो रोना नहीं चाहते, वो चिल्लाना नहीं चाहते, वो खुदा के सामने अपनी तड़प पेश ही नहीं करते हैं। कलाम पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन याद रखिए तरबियत जो है और हदायत जो है वो दुआ में मिलती है। तरबियत, हदायत, नक्शे, रोया, ये सब दुआ के अंदर मिलते हैं। खुदा बता देता है दुआ के अंदर क्या करना है, कैसे करना है, कैसे आपको चलना है। कलाम पढ़ना, सुनाना अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी दुआ की आदत नहीं है तो शायद आप हमेशा की जिंदगी के वारिस नहीं बन सकते हैं। क्योंकि कलाम तो शैतान को भी बहुत आता है, बहुत अच्छा प्रीच कर सकता है शैतान, और आज मैक्सिमम मजहबा पर शैतान ही कलाम प्रीच कर रहे हैं। ये हम बयान कर चुके हैं कि वो जो कायन, वो जो बागी अदन के अंदर घुसा था, आज वो मजहबा तक आ चुका है। आज सांप, वो जो बागी अदन में पहली दफा गैर जुबान बोल रहा था, आज मजहबा के ऊपर गैर जुबान बोलता है। इससे कोई बड़ी बात नहीं। अगर आपकी दुआया जिंदगी नहीं है तो आपका कलाम सुनाना भी आपको फारिग करेगा, आपको बचा नहीं सकता है। कलाम लिखना, पढ़ना, पढ़ाना यह बचा नहीं सकता है। अगर आप खुदा के साथ एक नहीं है, दुआ के साथ आपकी दुश्मनी है या दुआ की आदत नहीं है, आप कनेक्शन आपका खुदा के साथ नहीं है, आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि दुआ आपको कनेक्ट करती है खुदा के साथ, दुआ आपको कनेक्ट करती है फरिश्तों के साथ, दुआ कनेक्ट करती है आपको 24 बुजुर्गों के साथ, दुआ कनेक्ट करती है जमीन से आसमान के साथ। अगर उसकी आदत नहीं है तो हमारे ख्यालात हमेशा जिस्मानी रहेंगे, हमारा रवैया हमेशा जिस्मानी रहेगा, हमारी गुफ्तगू हमेशा जिस्मानी रहेगी, क्योंकि आसमान पर कनेक्ट होते ही नहीं है। तो दुआ की आदत अपनाने के लिए इब्तदाई कलीसिया का नक्शा हमारे सामने है। इब्तदाई कलीसिया जब तक रूहुल कुदस नहीं मिला वो दुआ में झुके रहे, ठहरे रहे, और इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि जब रूहुल कुदस पा लिया तो फिर उन्होंने बंद कर दिया था। ऐसा बाइबल में नहीं लिखा है, ऐसा बाइबल में नहीं लिखा है। सो आगे थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। अमाल की किताब पहले बाब की पहली आयत को पढ़ेंगे और इसके साथ दूसरे बाब की 42 नंबर आयत को पढ़ेंगे। दो हवाले पढ़ेंगे इकट्ठे। पहले बाब की पहली आयत, ऐ थियोफिलुस, मैंने पहला रसाला सब बातों के जो उन सब बातों के बारे में तसनीफ किया जो यीशु शुरू में करता और सिखाता रहा। इस पर हमारा तकरीबन को 1.5 घंटे का लेक्चर पड़ा हुआ है। अमाल की स्टडी में बात नहीं करेंगे, सिर्फ कनेक्ट करना है। दूसरे बाब की 42 आयत को देखेंगे। और ये रसूलों से तालीम पाने, ये रसूलों से तालीम पाने और फाकत रखने में जी, और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। क्या लिखा है? रोटी तोड़ने में और दुआ करने में। ये इनका मामूल बन गया।
और इस दुआ के मामूल का नतीजा क्या निकला कि इब्तदाई कलीसिया मार्ज़े वजूद में आ गई है और एक ही दिन के अंदर, एक ही लेक्चर के अंदर 3,000 लोगों ने इस कलीसिया में शमूलियत इख्तियार कर ली। आपको लगता नहीं है दुआ की पावर क्या है? दुआ से इब्तदाई कलीसिया कायम हुई। अगर हम कायम नहीं हो पा रहे तो उसके पीछे अगर कोई नुक्स है, रीजन है, वो हमारी दुआया जिंदगी है। ना हमारी दुआया जिंदगियां बन पा रही है और ना हम बदल रहे हैं। बदलेगा तो वही जो दुआ करेगा, जो खुदा के साथ राब्ते में रहेगा, जो डरता रहेगा, जो खुदा के खौफ में रहेगा। खुदा का खौफ तो हमारी जिंदगियों में नहीं, आंखों में नहीं, बदन में नहीं, रूह में नहीं। जब जुबान खोलते हैं तो जुबान खोलकर हम खुदा के काम को बिगाड़ने की बातें करते हैं, तोड़ने की बातें करते हैं, क्योंकि खुदा का खौफ हमारी जुबान में भी नहीं है, आंखों में भी नहीं है, और ना हमें हमेशा की वो आग का, जो हमेशा की आग नहीं कहूंगा, उस आग का जो जहन्नम की आग है, उसका भी कोई खौफ नहीं है। जब मुंह फाड़ते तो ऐसी बातें निकालते हैं, क्योंकि खुदा के साथ कोई राबता नहीं है, खुदा के साथ राबता नहीं है, दुआया जिंदगी नहीं है, दुआया जिंदगी जीरो है। इसलिए कुछ भी बन पाता। उन्होंने 10 दिन की रियाजत से, 10 दिन की दुआ से 3,000 लोगों को एक ही दिन इकट्ठा कर लिया। हमसे कितने लोग हुए? हमसे अपना आप ही इकट्ठा नहीं हो रहा, 3,000 लोगों को क्या इकट्ठा करना है? हम आज तक खुद ही नहीं हाजिर हो सके, हम आज तक खुद ही सही नहीं हो सके, क्योंकि हमारी दुआया जिंदगी बेकार है, जीरो लेवल पे। इसके साथ आगे बढ़ेंगे। एक और टाइटल बनाइए, दुआ एक जबरदस्त कुव्वत है। दुआ एक जबरदस्त। देखिए अमाल 3 बाब की पहली आयत को। पतरस और यूहन्ना दुआ के वक्त, पतरस और यूहन्ना दुआ के वक्त, यानी तीसरे पहर हैकल को जा रहे थे। क्या हुआ? वाकया लिखा हुआ है। और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको हर रोज हैकल के दरवाजे पर बिठा देते थे जी, जो खूबसूरत कहलाता है। खूबसूरत दरवाजे पर लंगड़ा बैठा हुआ है। स्टोरी से वाकिफ है? खूबसूरत दरवाजे पर लंगड़ा, लेकिन 2 आदमी जो दुआ के वक्त हैकल में जा रहे हैं। और दुआ की पावर क्या हुई? दुआ की पावर क्या थी? लंगड़े को सिर्फ इतना बोला कि यीशु मसीह के नाम में, तो वो उसी वक्त कूदने लगा। यहां तक नहीं है, इनकी जो 3,000 की जमात थी वो 5,000 में बदल गई थी। ये दुआ की कुव्वत है। एक लंगड़ा अच्छा हुआ तो 2,000 बंदों ने यीशु को कबूल कर लिया। और पीछे वजह क्या थी? दुआ की पावर थी। उनकी जिंदगियां दुआ से भरी हुई थी, वो रूह से भरे हुए थे, वो कुव्वत से भरे हुए थे। आज हमसे कुछ क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि हम खाली सिर्फ ठनठनाता पीतल है। रूहानी तौर पर मैंने शुरू में बोला, हम मरे हुए हैं। हम सुस्ती और काहली से अपनी नाकामियों को अपने गले लगाकर बैठे हुए हैं। हमारी सुस्ती, काहली, नाकामी, मुर्दापन हमारी जान ही नहीं छोड़ रहा है। इसलिए हम दुआ की आदत अपना ही नहीं पा रहे, हमारी दुआया जिंदगी बन ही नहीं पा रही। और इसलिए हमसे कुछ हो भी, लंगड़े को ठीक करना तो दूर की बात है, हम खुद ठीक नहीं हो पा रहे। हम खुद अपाहज बने हुए, हम खुद मफलूज बने हुए, कुछ भी बन नहीं पा रहे। किसी की तरफ मत देखिए, अपनी जिंदगी को सिर्फ देखिए कि मुझसे क्या बन पा रहा है, मेरे वसीले से क्या हो रहा है। आगे कुछ बढ़ के देख लेते हैं। 4 बाब में आइए, 4 बाब की 23 नंबर आयत को भी देखेंगे। जब ऐसा हो रहा है, 3,000 से 5,000 हुए, तो हुकूमत वक्त क्या कर रही है? उन्हें मना करते हैं, यीशु का नाम लेकर तालीम नहीं देनी है, यीशु का नाम लेकर तालीम। इनकी हालत देखेंगे क्या करते हैं। 4 बाब की 23 आयत को देखिए। वो छूटकर अपने लोगों के पास
अपने लोगों के पास गए, और जो कुछ सरदार काहिनों जो कुछ सरदार काहिनों और बुजुर्गों ने उनसे कहा था, बयान किया, क्या किया? बयान किया। जब उन्होंने ये सुना तो जब उन्होंने ये सुना तो एक दिल होकर बुलंद आवाज से खुदा से इल्तिजा की, फिर, कि ऐ मालिक, ऐ मालिक, तू वो है तू वो है जिसने आसमान, जमीन, समंदर और जो कुछ उनमें है पैदा किया। और 31 नंबर आयत में देखिए क्या लिखा है, जब वो दुआ कर चुके, जब वो दुआ कर चुके तो जिस मकान में जमा थे, जिस मकान में वो जमा थे वो हिल गया, और वो सब रूह कुदस से भर गए। खुदा का कलाम दलेरी से सुनाते। कैसे? दुआ के वसीला से। दलेरी कैसे आई? आज हमारे अंदर दलेरी क्यों नहीं है? क्योंकि दुआ नहीं है। दुआया जिंदगियां जीरो है। बदरू को देखते ही टांगे कांप जाती हैं। बीमार के लिए दुआ करनी है, हमारे लिए वबाले जान बन जाता है। किसी भी मुश्किल की बात आती है, उससे पहले हम मुश्किल में फंसे होते हैं। वजह, रीजन, हम खुद कुव्वत से खाली हैं, हम खुद दलेरी से खाली हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। उसके पीछे रीजन सिर्फ यही है, हमारी दुआया आदत नहीं है, हमारी दुआया आदत नहीं, हमें दुआ करने की आदत नहीं है। सिर्फ एक दुआ से आप आसमान को बंद कर सकते हैं। एक दुआ से आसमान बंद हो सकता है, एक दुआ से आसमान खुल सकता है। हमारी आदत नहीं है, इसलिए ना हमसे बंद होता है ना हमसे खुलता है। दुआ की आदत नहीं है, ना हमसे ये बंद होता है ना ही हमसे खुलता है। इतने कमजोर हो चुके हैं हम, इतने लागर हो चुके हैं। इतना बड़ा इख्तियार हमारे पास है, लेकिन हम इसको हासिल नहीं कर पा रहे। 5वें बाब में देखिए, 5वें बाब की 12 नंबर आयत को देखिए, 12 को भी देखिए और 28 आयत को भी देखिए। और रसूलों के हाथों से बहुत से निशान और अजीब काम लोगों में जाहिर होते थे, वो सब एक दिल और वो सब एक दिल होकर सुलेमान के बरामदा में जमा हुआ करते थे। लेकिन औरों में से किसी को जुर्रत ना हुई कि उनमें जा मिले। तो हम में तो अपने में जुर्रत नहीं है, हम खुद नहीं मिलते हैं, हम खुद जमा नहीं होते हैं। किसी ने हमारे साथ आके क्या मिलना है? हाँ, हम खुद जमा नहीं है, किसी ने हमारे साथ क्या मिलना है? रसूलों की इब्तदाई कलीसिया की हम तालीम को पढ़ रहे हैं। दुआ के वसीला से इब्तदाई कलीसिया कायम हुई। दुआ एक जबरदस्त कुव्वत है, यह कुव्वत उनके अंदर पाई जाती है, लेकिन आज की कलीसिया में यह नहीं है। ना हम इकट्ठे होते हैं और ना हम किसी को इकट्ठा होने देते हैं। यह हमारे अंदर कुव्वत है, यह हमारे अंदर कि ना खुद इकट्ठे होते हैं और ना किसी को इकट्ठा। वहां तो लिखा है कि किसी में जुर्रत नहीं होती थी कि वो उनमें आ मिले। क्यों? क्योंकि वो रूल कुदस याफ्ता थे। वो तो आज यहां पर कितने रूल कुदस याफ्ता? हम में किसने शामिल होना है? या हम कितनों के लिए दुआएं कर रहे हैं, कितनों के लिए रो पीट रहे हैं? हम खुद मुर्दा हालत के अंदर है, इसलिए हम में किसी ने शामिल भी होना नहीं है। हाँ, हमारे साथ वही शामिल होंगे जो हमारे जैसे हैं, जो हमारे जैसे हैं। ना हम दुआ करते हैं ना कोई दूसरा दुआ करता है। जैसे और पंजाबी में कहा किसी ने, जंज दे सी आप औंज दे साढ़े साख। हमारी दोस्ती, हमारी रिश्तेदारी उनके साथ है जो खुद भी दुआ नहीं करते और हम खुद भी दुआ नहीं करते। और जैसे दूसरे या जैसे हम, वैसे ही हमारे साथ दूसरे लोग। बहुत बड़ी प्रॉब्लम के अंदर है हम सब, बहुत बड़ी प्रॉब्लम के अंदर है, सिर्फ एक दुआ ना करने की वजह से। सो इसके साथ आगे बढ़ेंगे। 28 आयत को भी देखिए, 5वें बाब की। कि हमने तो तुम्हें सख्त ताकीद की थी, हमने तो तुम्हें सख्त ताकीद की थी कि ये नाम लेकर तालीम। क्या ये बाज आए? नहीं, बल्कि लिखा दलेरी से और भी कलाम सुनाते रहे।
लोगों की बातों पर इन्होंने तवज्जो नहीं दी। क्यों? क्योंकि रूह से भरे हुए थे, दुआया जिंदगी से भरे हुए थे। लेकिन आज खतरा दूर होता है, खतरा अभी दूर होता है, हम यहां पर घबराए होते हैं। खतरा भी दूर, घबराहट यहां से शुरू हो जाती है। हमारी ये हालत है क्योंकि हम दुआया रूह से खाली हैं। आगे बढ़ते हैं, इंतजामात की बात कर लेते हैं। तो इंतजाम के बारे में पढ़ लीजिए 6 बाब में, 6 बाब की पहली आयत से। उन दिनों में जब शागिर्द बहुत होते जाते थे तो यूनानी माइल यहूदी इब्रानियों की शिकायत करने लगे, इसलिए कि रोजाना खबरगिरी में उनकी बेवाओं के बारे में गफलत होती थी। और उन 12 शागिर्दों की जमात को अपने पास बुलाकर कहा, जी, मुनासिब नहीं कि हम खुदा के कलाम को छोड़ छोड़कर खाने पीने के इंतजाम में रहें। बस है भाइयों, अपने में से 7 नेक नाम शख्सों को चुन लो जो रूह और दनाई से भरे हुए हों कि हम उनको इस काम पर मुकर्रर हम क्या करें इस काम पर। अब हमें भी जरूरत है बंदों की, बंदे मुकर्रर करने। किसको करें? किसको मुकर्रर करना है जी? एल्डर साहब, किसको मुकर्रर करना है? जो रूह और दनाई से कितने हैं इधर? किसको मुकर्रर करना है? उसका नाम लीजिए। ये दनाई से भरा हुआ है, ये हिकमत से भरा हुआ है, ये कलाम से भरा हुआ है, ये दुआया जिंदगी इसकी बहुत बेहतर है। यहां पर तो ये लिखा है, ऐ भाइयों, अपने में से 7 नेक नाम शख्सों को चुन लो जो रूह और दनाई से। तो रूह आता कैसे है? दुआ से। और दुआ कितनी है? हाँ, दुआ कितनी है? 0। दुआ का सुनते ही जान निकल जाती है। तो इब्तदाई कलीसिया जब कायम हुई तो कायम के पीछे हमने देखा कि दुआया जिंदगी है। और जब काम आगे बढ़ेगा, इंतजामात करने वालों की जरूरत पड़ेगी, तो इंतजाम करने वाले भी रूह और दनाई से भरे हुए होंगे। तो रूह, मैंने कहा, यह दुआ से आता है। तो दुआ ही अगर कोई नहीं करता, उसको कैसे कलीसिया के अंदर काम में लाया जा सकता है? मतलब क्या निकलेगा? हम आगे नहीं बढ़ सकते। मतलब यह निकलेगा हम आगे लेके तो उसको आगे जाना जो दुआया जिंदगी है जिसकी, लेके तो उसको आगे जाना जो रूह और दनाई से भरा हुआ है। और जो दुआ ही नहीं कर सकता, उसको आगे लेकर क्यों जाना है? या कैसे लेकर जा सकते हैं? और आगे लिखा है, लेकिन हम तो दुआ में और कलाम की खिदमत में मशगूल रहेंगे। हम तो किस में? शागिर्द कलाम सुनाते थे, कलाम सुना रहे हैं, दुआ करते हैं। हम कलाम सुनाते पर दुआ नहीं करते हैं। हम कलाम सुनाते हैं पर दुआ नहीं करते हैं। हम एक साइड पर सही चलते हैं, दूसरी साइड हमारी वीक है। ना हम इंतजाम करने वालों में हैं, ना हम इंतजाम करने वालों में हैं, और ना ही हम दुआ करने वालों में हैं। तो फिर हम कहां पर हैं जी? फिर हम कहां पर हैं? ना कलाम सुना सकते हैं, ना इंतजाम कर सकते हैं, ना दुआ कर सकते हैं। फिर हम कहां पर हैं? किस हालत में है? किस कंडीशन में है? और काम क्या करना चाहते हैं? रहनुमाई करना चाहते हैं, लीड करना चाहते हैं, आगे लगना चाहते हैं, लीड करना चाहते हैं, लोगों को सिखाना चाहते हैं, लोगों को अपने पीछे लेकर चलना चाहते हैं कि लोग हमारे पीछे चले। लेकिन आगे बढ़ने के लिए, आगे लगने के लिए आपकी दुआया जिंदगी 0 है। कैसे आप रहनुमाई को हासिल करेंगे? रहनुमाई, मैंने कहा, दुआ में मिलती है, आगाही दुआ में मिलती है, तरबियत दुआ में मिलती है। वो हम में नहीं है, इसलिए कलाम का भी हम पर असर होता नहीं है। कैसे चलेगा? कैसे आगे बढ़ेंगे? मुश्किल हो जाएगा। अगर लीड करना है, खिदमत करनी है, आगे बढ़ना है, तो दुआ को अजीज रखना पड़ेगा, दुआ की आदत अपनाना पड़ेगी, दुआ की आदत अपनाना पड़ेगी। याद रखिए, इब्तदाई कलीसिया के जो लोग थे वो दुआया लोग थे, या दूसरे लफ्जों में कहेंगे
ईदे पेंतीकोस्त वाले जो लोग थे, जो ईदे पेंतीकोस्त पर इकट्ठे हुए, वो दुआया लोग थे, या दूसरे लफ्जों में कहेंगे पेंटीकॉस्टल लोग, क्योंकि ईदे पेंतीकोस्त से जुड़े हुए हैं। पेंटीकॉस्टल लोग दुआया लोग होते हैं, उनकी जिंदगियां दुआया जिंदगियां होती हैं। और जब दुआया जिंदगी हो तो फिर स्टीफनस जैसा वाकया भी जिंदगी में कभी आ जाए, स्टीफनस को क्या किया जा रहा है? संसार किया जा रहा है, और वो आगे से दुआ कर रहे हैं। संसार किया जा रहा है, वो आगे से क्या कर रहे हैं? अब आप इनको, ये दुआया जिंदगी की वजह से है, दुआ करने की आदत है उसकी, सुख में नहीं दुख में भी। जब उसे मारा जा रहा है वो दुआ दे रहा है। स्टीफनस को मार पड़ रही है, पत्थर पड़ रहे हैं, वो आगे से बदले में दुआ दे रहा है। यीशु को भी मार रहे थे, वो बदले में दुआ दे रहा था। और ये फायदा है दुआ की आदत अपनाने का। लोग आपको बुरा कहेंगे, आप दुआ देंगे। पौलुस ने भी ऐसा लिखा हुआ है कि लोग हमें बुरा कहते हैं, हम दुआ देते हैं। लोग बेइज्जत करते हैं, हम दुआ देते हैं। और ये तब हो सकता है जब आपकी जिंदगी दुआया जिंदगी है। अगर आपकी दुआया जिंदगी नहीं है, लोग एक दफा आपको बुरा कहेंगे, आप 4 दफा बुरा कहेंगे, बदले में बुराई के बदले में बुराई करेंगे। लेकिन अगर जिंदगी दुआया बन गई है तो लोग बुरा कहेंगे, आप दुआ देंगे। सो मैंने पहले भी कहा था कि ये दुआया जिंदगी जो है, ये एक ईमानदार के लिए सांस होता है। जैसे रफाकत एक रूहानी जिंदगी के अंदर खून का किरदार अदा करती है। रफाकत के पैगाम में मैंने बहुत पहले कहा हुआ है स्टडी के अंदर कि रफाकत जो है, ये रूहानी जिंदगी के अंदर जैसे रीढ़ की हड्डी है उस तौर पर कर लें, या जैसे बदन के अंदर खून है और खून में जान है, तो रफाकत कलीसियों के अंदर खून का काम करती है। जैसे खून गर्म रहता है, रफाकत रहे तो कलीसियां गर्म रहती हैं। और दुआया जिंदगी इसके अंदर सांस का काम करती है। अगर दुआया जिंदगी सही चल रही है तो कलीसियां सही रवानगी से उनकी सांस आती है। अगर दुआया जिंदगियां नहीं है, फिर सांस तकलीफ के साथ आती है। फिर जैसे वेंटिलेटर पे बंदा पड़ा हुआ है, मुर्दा हालत के अंदर, नीम मुर्दा हालत के अंदर, आज कलीसियां इसी स्टेज पर पहुंची हैं। आप पौलुस को देखते हैं, हननिया को देखते हैं, ये दुआया जिंदगी का दोनों का नतीजा है। जब उसका दमिश्क की राह पर उसकी तब्दीली हुई, आपने पढ़ा, वो 3 दिन तक दुआ में पड़ा रहा। 3 दिन तक उधर हननिया दुआ में पड़ा हुआ है। ये दुआ ही थी जिसने उसकी जिस्मानी आंखें तो बंद थी, पर अंदर वाली आंखें खोल दी थी। पौलुस रसूल की अंदर वाली आंखें, वो यहां से बैठा हुआ देख रहा है, कोई आ रहा है और मेरे ऊपर हाथ रख रहा है और मैं देख रहा हूं। और हननिया अपने घर में दुआ में देख रहा है कि मुझे भेजा जा रहा है, मैं किसी पर हाथ रख के दुआ कर रहा हूं। यह दुआया हालत है, यह दुआ की कुव्वत और पावर है कि आप यहां पर होंगे, आंखें बंद करेंगे और आपको अगले की हालत नजर आ जाएगी। और ये एक मेरी जिंदगी में प्रैक्टिकल है, ये मेरी जिंदगी का प्रैक्टिकल है कि यहां से दुआ करनी है, अगले की हालत समझ आ जाती कि अगला किस कंडीशन में। और ये शेखी नहीं है, ये चूंकि दुआ पर बात कर रहा हूं इसलिए मैंने बात ऐड की है। हालत क्या है? खुदा दिखा देता है। आंखें जब खुल जाती हैं तो अगले की हालत समझ आ जाती है। लेकिन ये तब होगा जब दुआया जिंदगी मजबूत होगी। और ये दुआई थी जिसने उनको उनके गुनाहों को माफ करने की तालीम दी है। दुआ से गुनाहों को माफ करने की तालीम मिली। हननिया को कहा गया, हननिया कह रहा था वो बंदा सही नहीं है, वो बंदा सही नहीं। लेकिन खुदा क्या कह रहा था दुआ में? नहीं, तुझे उसके पास जाना है, उसके पास। और ये दुआएं थी जिसके वसीला से मोजजात रूनुमा हुए। एक अंधे शख्स की आंखों के छिलके गिर गए।
क्या किया था? इतना ही कहा, जाकर हाथ रखा, ए भाई सौल बीना हो जा। कितने लफ्ज अदा किए? सिर्फ खुदा के साथ कनेक्शन बना हुआ है। खुदा ने आगाही दी है और आगाही के साथ गया है। आगाही के साथ गया, काम बन गया। अगर आगाही के साथ नहीं जाएगा, काम बनने वाला नहीं है। ये कल का वाकया हुआ है, ये भी ऐड होना था पैगाम में। कल वाकया हुआ जब हम यहां से गए, इसी मसबा पर जब मैं यहां से निकलने लगा तो मेरे दिल में आया कि मुझे दुआ करनी चाहिए। पहले शायद कभी मैंने ऐसी दुआ नहीं की, लेकिन मैंने जैसे यहां से निकला तो मैंने मोटरसाइकिल के लिए दुआ की और मोटरसाइकिल के पुर्जों के लिए दुआ की। अभी हम 0 पॉइंट से पीछे ही थे कि मोटरसाइकिल की जो आवाज़ है वो बिल्कुल बदल गई और मुझे कुदरती समझ में आ रहा था कि इंजन जो है ये सीज होने लगा है। ऐसा ही हुआ, मैंने साइड पर लगाई तो जो उसकी किक थी वो लग ही नहीं रही थी, जोर से मारा, आखिरकार वो चल पड़ी है। पूरा सफर तय किया, वापस आए, वापस आकर आज भी जब मैं जाने लगा हूं तो रावल डैम पर जाकर इसका तेल मैंने चेक करवाना था, एक कतरा भी तेल का इसके अंदर से नहीं निकला। साबित हो गया कि कल जो कुछ हुआ था वो सिर्फ दुआ की वजह से हुआ था कि इंजन सीज नहीं हुआ, वरना कल जो कंडीशन थी इसकी वो सीज होने वाली थी, क्योंकि इसके अंदर एक कतरा भी जो था वो इंजन ऑयल नहीं था। तो मैंने कहा आगाही दुआ में मिलती है। तो मैं कल से शादमान भी, नुकसान इसका हो गया, इसके इंजन का काम होने वाला है, क्योंकि अब ये आज जब तेल डलवाया तो ये धुआं मार रहा है बहुत ज्यादा। इसके इंजन का काम हो गया, लेकिन दुआ ने इसे सीज होने से बचा दिया और कल जो मुश्किलात हमारी आनी थी उससे हमें बचा दिया। तो मैंने क्या कहा, दुआ में आगाही मिलती है, और अगर मैं दुआ ही ना करता, यहां पर मुझे यहां पर आगाही मिल गई, तुझे दुआ करना है, और मुझे आगाही में मतलब दुआ में ऐसे ही अल्फाज मिले, मोटरसाइकिल के लिए दुआ करो और उसके पुर्जों के लिए दुआ करो, तो मैंने कर दी। तो उसका फायदा क्या हुआ, इंजन सीज होने से बच गया। तो अगर मैं उस बात को इग्नोर कर देता, सुस्ती बरतता या काहली का मुजाहरा करता, मुर्दापन का मुजाहरा करता, तो शायद वहां पर 0 पॉइंट पर हमारा इंजन सीज होना था। तो ये गवाही के तौर पर है जो मैंने आपके सामने रख दी है। ये दुआ की पावर है, दुआ की कुव्वत है कि दुआ में तरबियत भी मिलती है, आगाही भी मिलती है। और ये भी एक दफा पहले मेरे साथ ऐसा हुआ था। फैजाबाद से मैं आ रहा था रावल डैम की तरफ, तो बस गीत गाते हुए खुदा के साथ मैं राब्ते में था। तो एक साइड पर मैं बिल्कुल मतलब जा रहा था, तो मुझे आगाही मिली, ये गाड़ी वाला जो अभी तेरे आगे गया है ये अगले लम्हे में तेरे आगे आएगा, तो मोहतात हो जा। अभी 2 सेकंड या 1 सेकंड गुजरा है, यहां से गाड़ी वाला यूं निकला है और यूं करके आगे आया है और यूं करके ऐसे निकल गया। और अगर मैं फुल स्पीड में होता तो मेरी गाड़ी के साथ टक्कर थी, लेकिन मैंने उस आवाज को सुन लिया, आगाही को कबूल किया, और जैसे मुझे आवाज आई मतलब समझ में आया, मैंने स्पीड उसी टाइम स्लो कर ली, क्योंकि अगले ही लम्हे में गाड़ी ऐसे करके उसने ऐसे किया और वो चला गया। तो खुदा के साथ राब्ते में रहने से वो आगाह कर देता है। गवाही देने का मतलब क्या है कि खुदा के साथ राब्ते में रहेंगे, वो आपको आगाह करेगा, आने वाले वक्त के बारे में बताएगा, मौजूदा हाल के बारे में बताएगा, और जो मैंने पहले कहा कि आप दुआ करेंगे, दुआ में खुदा बताएगा आगे क्या होने वाला है। और ये रिसेंटली अभी जो एक बंदे को शिफा मिली है, आपने शुक्रगुजारी के चावल भी खाए, उसके बारे में मुझे उसकी मामा ने फ़ोन किया, बड़ी हालत ख़राब है। तो मैंने यूं ही यहाँ पर आंखें खड़े खड़े बंद करके मैंने खुदा से कहा, खुदा मसला क्या है।
तो जो मुझे मसला बताया गया एग्जैक्ट वही मैंने उनके साथ शेयर किया, तो उन्होंने कहा हाँ जी यही मसला है। तो तीसरी चौथी गवाही देने का मतलब क्या है कि अगर हमें दुआ करने की आदत पड़ जाए, खुदा के साथ राबता रखने की आदत पड़ जाए, तो खुदा आगाह करता है, खुदा आगाही दे देता है, खुदा तरबियत दे देता है, खुदा आपको आने वाले वक्त के बारे में पहले से बता देता है। ये कैसे होता है? सिर्फ दुआ करने से, सिर्फ खुदा के साथ जुड़ने से। और जिसकी दुआया जिंदगी नहीं है, जिसका खुदा के साथ कनेक्शन नहीं है, खुदा उसे कुछ बताने वाला भी, हाँ अपने ख्यालात उसके आते रहेंगे और कभी वो सही हो जाएंगे, कभी वो गलत हो जाएंगे। पर जब खुदा आगाही देता है तो वो दुरुस्त आगाही देता है। सो हमारी शख्सी जो दुआया जिंदगियां हैं, या हमारी जो दुआ करने की आदत है, बच्चों की आदत कितनी होती? बच्चों की आदत कैसी होती दुआ करने की? कितनी दुआ करते हैं जी? नायल साहब कितनी दुआ करते हैं? 5 मिनट। रोज नए लफ्ज होते हैं, वही जो रोज पढ़ते हैं, रूटीन में वही लफ्ज अदा होते हैं। रूटीन में शायद किसी को 2, 4, 5, 10 दिनों के बाद, महीने 2 बाद कोई एक आधा लफ्ज बदल जाए, वरना वही रूटीन के लफ्ज होते हैं जो रूटीन में पढ़े जाते हैं। खुदा कुछ भी नया देता नहीं है, कोई नए लफ्ज मिलते नहीं है। क्यों? क्योंकि खुदा के साथ राबता ही नहीं है। वही रटी रुटाई बातें, वही रटी रुटाई दुआएं हर रोज वही करते रहते हैं। और कभी कभार कोई लफ्ज चेंज हो जाए तो हो जाए, वरना कुछ भी चेंज होता नहीं है। ये हमारी शख्सी दुआएं हैं। और बचपन से लेकर बड़े होने तक हम ऐसी दुआएं करते रहते हैं और नाकामियों का सामना करते रहते हैं। कोई भी बरकत मिलती नहीं है, कोई भी तरक्की होती नहीं है, कुछ भी फायदा होता नहीं है, कुछ भी फायदा। तो आपको बताओ, रहनुमा होते हुए ये लोगों को सिखाना है, ये लोगों को बताना है। आप आगे बढ़ रहे हैं, आगे लीड कर रहे हैं, आपका काम बनता है कि लोगों को दुआ के अंदर कैसे लेकर जाना है, कैसे अल्फाज चेंज होंगे, कैसे दुआ लंबी होगी, कैसे दुआ में वक्त गुजरेगा। ये मेरी जिम्मेदारी है और आपकी जिम्मेदारी है। मैं आपको बताऊं और आप आगे लोगों को बताएं, क्योंकि हमारा टाइटल क्या चल रहा है? दुआ करने की आदत अपनाना। हमारी चूंकि हमारे लफ्ज ही नहीं बदलते हैं, कुछ चेंज ही नहीं होता है, तो इसलिए एक जिम्मेदारी ये मेरी भी है और ये आपकी जिम्मेदारी भी है कि हम लोगों को बताएं कि दुआ कैसे बदल सकती है, कैसे अल्फाज चेंज हो सकते हैं, कैसे लंबी दुआएं हो सकती हैं। ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। तो एक चीज मैं आपके सामने पहले रखना चाहता हूं, सवाल के तौर पर, मुझे कब तक दुआ करनी चाहिए? कितनी लंबी दुआ करनी चाहिए? कब तक दुआ करनी चाहिए? तो मिसाल मैंने एक दफा पहले भी मोबाइल की दी हुई है कि अगर कोई बंदा फोन पर बात करता है और पहले क्या उसके साथ कोई टाइम सिलेक्ट किया जाता है कि मैंने आपके साथ 2 घंटे बातें करनी है या घंटा बात करनी है? नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से आपकी बातें 40 मिनट में खत्म हो गई, उसके बाद 20 मिनट क्या करेंगे? 20 मिनट में क्या चलेगा? होर सुना ते अच्छा, फिर घंटे से पहले ही हम फारिग। लेकिन कई दफा हमारी 1 घंटे की मीटिंग है, 1 घंटा कमिटमेंट हुई, लेकिन बातें 2 घंटे की हैं। क्या करेंगे? घंटा तो कॉल खत्म हो गई, उसके बाद हमारा राब्ता मुश्किल है, क्योंकि हमारी कमिटमेंट ये हुई थी कि हमने 1 घंटा बात करनी है और बातें खत्म ही। तो यहां से आप बात को ले सकते हैं कि जब हम जिस्मानी तौर पर किसी से बात करते तो कोई टाइम नहीं सिलेक्ट करते। दुआ में टाइम सिलेक्ट नहीं करना है कि हम 10 मिनट दुआ करेंगे, 20 मिनट करेंगे, 1 घंटा करेंगे, 2 घंटे करेंगे। मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि अगर आप 1 घंटा दुआ का टाइम मुकर्रर कर लेते हैं, आप 1 घंटे में शायद किसी लम्हे में खुदा के साथ राब्ता करेंगे, बल्कि पूरा घंटा आप सिर्फ टाइम देखने में गुजारेंगे। कितने मिनट हो गए? कितने मिनट हो गए?
10 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, 25 मिनट हो गए, घंटा मुक नहीं रहा। यही विचार, यही ख्यालात रहेंगे, और बजाय इसके कि आपकी खुदा के साथ मुलाकात हो, आप परेशानी का और बोझ का सामना लेकर आपकी दुआया लाइफ खत्म हो जाएगी। आप शुरू में ही फारिग हो जाएंगे। और हमारे साथ ये हुआ है, ये प्रैक्टिकल लाइफ में हुआ है। यहां पर हमने रख लिया जी, टाइम रखा जी 1 घंटा दुआ करनी। कितने लोगों ने की? कितने लोगों ने घंटा दुआ की? अगर कोई 2-3 महीने चला है तो शायद कोई 2-4 बंदे ऐसे थे जो घंटा करते थे। बाकी सारे 10 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, और शर्मिंदा होते हुए यहां पर आते भी नहीं थे। जल्दी से दुआ खत्म होते ही अंदर कोई बाहर, कोई अंदर कोई बाहर। क्यों? क्योंकि वो दुआ हमारे लिए बोझ बन चुकी थी। वो दुआ हमारे लिए खुदा के साथ नहीं, हम घड़ी के साथ जुड़ रहे थे। तो टाइम सिलेक्ट नहीं करना है, टाइम नहीं रखना कि हमने इतने देर तक दुआ करनी। हां, कोशिश करनी है। क्या करना है? अगर 5 मिनट आप दुआ कर सकते हैं तो कोशिश करनी है कि 10 मिनट करें। 10 करें, कोशिश करें 15 मिनट करनी है। 15 मिनट करें, कोशिश करें 20 मिनट करनी है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके घंटा नहीं, कई घंटे आप दुआ कर सकते हैं। कई घंटे आप खुदा के साथ वक्त गुजार सकते हैं। खुदा के घुटनों, कदमों में बैठकर जिंदगी बसर कर सकते हैं, रातों रात गुजार सकते हैं। लेकिन जब टाइम मुकर्रर कर लेंगे, टाइम फिर गुजरेगा नहीं, और यह आपके लिए वबाले जान बनेगा। तो क्या करना है? कोशिश करनी है। सबसे पहले कोशिश करनी है। नंबर 2 पर दूसरा पॉइंट इसके अंदर है, दुआ के लिए एक वक्त मुकर्रर करें। कितनी देर दुआ करनी ये नहीं, लेकिन एक वक्त मुकर्रर करना है कि मैंने दुआ करनी किस वक्त है, कब मैंने खुदा के हुजूर आना है। तो इसके अंदर मैं आपको एक खास बात बताने वाला हूं। कौन सा वक्त है? सबसे पहले आप अपनी डायरी में, पेपर में ये लिखें कि मेरे अंदर बुरी आदतें कितनी हैं। सबसे पहले अपनी जिंदगी की तमाम वो बुरी आदतें लिखें जो जिंदगी में काम कर रही हैं। दूसरे नंबर पर आप ये लिखें कि रात को, शाम से लेकर रात गए तक मैं क्या करता हूं और मैं कितना टाइम जाया करता हूं, और किस हालत में, फिल्म देखने में, ड्रामा देखने में, टिकटॉक देखने में, किसी के साथ फोन पे, किसी के साथ बेहुदा गुफ्तगू में, मैं किस जगह पर अपना टाइम जाया कर रहा हूं। और दिल में आए, अच्छा हुण दुआ करने हैं, हुण दुआ करने। जब ये दिल में चल रहा हो और आप बुरे काम में वक्त गुजार रहे हो, खबरें सुनने में, इंटरनेट देखने में, टिकटॉक देखने में, फेसबुक देखने में, या यूट्यूब चलाने में, जब आप ये वक्त चला रहे हो, जाया कर रहे हो, उसको नोट करें, उस वक्त दुआ करें। टाइम सेलेक्ट करने, कब दुआ करनी है? जिस वक्त रात के 9 बजे के बाद आपकी बुरी आदत शुरू होने वाली है, उस वक्त क्या करना है? दुआ में झुकना है। उस वक्त क्या करना है? दुआ में झुक जाना है। 2 फायदे होने वाले हैं। नंबर 1 तो आपकी बुरी आदत खत्म हो जाएगी। नंबर 1 आपकी फिल्में देखने वाली, टिकटॉक देखने वाली, बेहुदा काम करने वाली, या इंटरनेट पर, फेसबुक पर अपना वक्त जाया करने वाली आपकी बेहुदा आदतें खत्म हो जाएंगी। और नंबर 2 पर आप खुदा के साथ राब्ते में आ जाएंगे। 2 फायदे होंगे। दुआ कब करनी चाहिए? या मैंने कहा दुआ के लिए वक्त मुकर्रर करने, और वक्त कौन सा करने? जब आप बुरी आदत में मुब्तला हो। दिन में आपको लगता है इस टाइम में फारिग होता हूं, इस टाइम में फारिग टाइम में मैं बुरा काम कर रहा हूं, तब दुआ में वक्त गुजारें। जब आपको समझ में आ गया अब टाइम जाया करने के लिए मैंने मोबाइल पकड़ लिया है, मोबाइल को बंद करके दुआ में वक्त गुजारें। ये वो टाइम है जो दुआ का टाइम है, जिसमें आपको खुदा के साथ जुड़ना चाहिए, और आप इबलीस को अपना वक्त दे रहे हैं। यही वो कीमती वक्त है
जो इबलीस ज़ाया करना चाहता है और हमसे ज़ाया करवाता रहता है, और इसमें हमारे घंटों गुजर जाते हैं, इसमें हमारे घंटों गुजर जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता, हम घंटों घंटे टाइम गुजार देते हैं, और जब दुआ का नंबर आता है तो उसी वक्त हमें नींद आ जाती है, सुस्ती, काहली दोबारे, क्योंकि हम पहले ही अपना वक्त ज़ाया कर करके शैतान को अपने दिलो दिमाग में बसा के बैठे होते हैं, और जैसे दुआ का नाम लेते हैं उसी वक्त मर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। ये वो वक्त है जिसमें हम टाइम मुकर्रर कर सकते हैं। अब मैं 6 चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं। टाइटल इसका दुआ यीशु के साथ रफाकत है, दुआ यीशु के साथ। इसके अंदर मैं आपको 6 पॉइंट देना चाहता हूं, और ये 6 पॉइंट जो हैं ये आज के बहुत ही खास पॉइंट होने जा रहे हैं, जिनसे आप अपनी दुआ में तजदीद कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, नए सिरे से स्टार्ट कर सकते हैं, इसको लंबा कर सकते हैं। कैसे करेंगे? इसके लिए पहला पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जब आप दुआ करें तो पहली चीज शुक्रगुजारी और मुनाजात और अपने आप को पेश करना, जो मैंने शुरू में बताया था, शुक्रगुजारियां और मुनाजात, ब्रैकेट के अंदर आप इसको डाल सकते हैं, और अपने आप को पेश करना। शुक्रगुजारियां और मुनाजात ब्रैकेट के अंदर अपने आप को पेश करना। इसके अंदर 4 चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। पॉइंट एक ही रहेगा, पॉइंट, और पॉइंट क्या है? शुक्रगुजारियां और मुनाजात, और ब्रैकेट के अंदर क्या है? अपने आप को पेश करना 4 तरीकों से। पहला तरीका है रोजाना हम्दो सना करना। पहला पॉइंट क्या है? जब अपने आप को पेश करने तो पहले नंबर पर क्या करना है? हम्दो सना करनी है। नंबर 2 पर नया गीत गाना है। आओ एक नवा गीत रब लई, तो नया गीत गाना है। और नंबर 3 पर अपने आप को खुदा के सामने पेश कर देना है, उंडेल देना है अपने आप की, अपनी मतलब कह लें अपनी जात का इनकार करके अपने आप को मिटा देना और खुदा के कदमों में पेश कर देना है। और नंबर 4 पर रूह में दुआ करनी है या इबादत करनी है। रूह में दुआ करने से मुराद गैर जुबानों में आप गा भी सकते हैं, गैर जुबानों में आप दुआ भी कर सकते हैं। ये 4 पॉइंट हैं। पहले पॉइंट के अंदर शुक्रगुजारियां और मुनाजात और अपने आप को पेश करना, इसके अंदर मैंने आपको 4 चीजें बताई हैं जिनके वसीला से आप शुक्रगुजारियां भी कर सकते हैं और मुनाजात भी कर सकते हैं। नंबर 2 पर दूसरा पॉइंट है एतराफ करना या एतराफ और पाकीज़गी। एतराफ और, इसके आगे ब्रैकेट में लिखेंगे अपना दिल पेश करना। एतराफ और पाकीज़गी ब्रैकेट के अंदर क्या है? और इसके अंदर भी 4 पॉइंट है। नंबर 1 पर तलाश करना। नंबर 1 पर दिल खुदा के सामने पेश किया है और अपनी जिंदगी में तलाश करना है। अपनी जिंदगी में अपने आप को देखना है, खुदा को देखना है, तलाश करना है, एतराफ करना है, पाकीज़गी को हासिल करना है, देखना के बदन के किस हिस्से में गुनाह पाया जाता है। बदन के आंखें गुनाह कर रही हैं, जुबान गुनाह कर रही है, कान गुनाह कर रहे हैं, बाल गुनाह कर रहे हैं, नाखून गुनाह कर रहे हैं, आपके आईब्रो गुनाह कर रहे हैं, आपके होंठ गुनाह कर रहे हैं। बदन की अंदर से तलाश करना है और देखना है कि कौन सी चीज गुनाह के अंदर है, उसका एतराफ करना और पाकीज़गी के अंदर पाकीज़गी को हासिल करना है। अपना दिल पेश करना है, तो दिल तभी पेश होगा जब सारा बदन आपका दुरुस्त सही सिमत पे जाएगा। और इसके साथ क्या है? फरेब ना खाना। फरेब, ये दूसरा पॉइंट इसके अंदर है। एतराफ और पाकीज़गी का दूसरा पॉइंट क्या है? पहला हमने देखा तलाश करना, अपने अंदर तलाश करने, और फरेब नहीं खाने। अगर कुछ गलत है उसका इकरार करना है, उसका एतराफ करना है। आपने मान लिया है मेरे बदन में गलती है, मेरी जुबान में गलती है, उसका एतराफ करके उसका एतराफ करना है और फरेब नहीं देना है। अपने आप को इकरार करके उसे तर्क करना है, खुदा के सामने दुआ में रखना है, खुदावंद ये गलत हो रहा है मुझसे, क्योंकि ऐसे गुनाह है जो मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं जानता कि मैं कौन से गुनाह करता हूं। तो उनको तलाश करना है और तलाश करके खुदा के सामने इकरार करना है। और नंबर 3 पर इसके अंदर है मुहाफ़ज़त कायम करना,
अपने आप को मुहाफजत कायम करना, मतलब कि महफूज करना है खुदा के सामने, या उसकी मुहाफजत को अपने ऊपर लेना है। और नंबर 4 पर मकसद पर निगाह रखना। हमारा मकसद क्या है, टारगेट क्या है, मंसूबा क्या है, मिशन क्या है, उस पर हमने निगाह रखनी है, एतराफ करना है, पाकीज़गी के अंदर रहना है। यह दुआ को बढ़ाने का दूसरा तरीका है। कैसे मैंने कहा हम बचपन से वही रटी रुटाई बातें पढ़ते आते हैं, हमें आगे बढ़ना है। तो ये दूसरा पॉइंट है। दूसरे पॉइंट के अंदर हमने देखा एतराफ और पाकीज़गी, अपना दिल पेश करना, और इसके मैंने आपको 4 पॉइंट दिए हैं। तलाश करना, फरेब ना खाना, और मुहाफजत कायम करना, और मकसद पर निगाह रखना। नंबर 3 पर नज़्मो ज़ब्त में रहते हुए अपना दिन उसे पेश करना। नज़्मो ज़ब्त में रहते हुए अपना दिन उसे पेश करना। इसके अंदर भी पहला पॉइंट है अपना दिन खुदावंद के हवाले करना। अपने दिन को जो खुदा ने दिया है उसे खुदा के हवाले करना है। और नंबर 2 पर बच्चे की मानंद अपनी ज़रूरत पेश करना है। जैसे बच्चा अपने बाप से मांगता है, अपनी ज़रूरत को खुदा के सामने पेश करना है। खुदावंद मुझे ये चाहिए, मुझे ये वाली चीज़ चाहिए, मुझे ये चाहिए, मैं ये लेना चाहता हूँ, चाहती हूँ। जैसे बच्चा मांगता है, रो के मांगता है, या माँ बाप को जैसे भी वो मांगता है, बच्चे की मानंद अपनी ज़रूरत को पेश करना है। और नंबर 3 पर खसूसी हदायत मांगना, खुदा से हदायत मांगना कि मैं सारा दिन कैसे गुजार सकता हूँ। और नंबर 4 पर जो हदायत मिले, जैसे मैंने मोटरसाइकिल की आपको बात बताई, जो हदायत मिले उन पर वैसे ही अमल करना है। यह तीसरा पॉइंट है। नंबर 4 पर खानदान, कलीसिया और अपने अजीज़ो अकारब को पेश करना, यह चौथा पॉइंट है। इसके अंदर भी 4 पॉइंट हैं। पहले नंबर पर अपने खानदान के नाम दुआ में रखना। दुआ करते हुए अपने खानदान के नाम दुआ में रखना। जैसे आप सुनते हैं फलाने ली दुआ, फलाने ली दुआ, फलाने ली दुआ, ये मतलब आप दुआ को कैसे लेंथी कर सकते हैं, ये उसका एक पॉइंट है कि खानदान के नाम जो है वो दुआ में रखना। भाई के लिए, बहन के लिए, माँ के लिए, चाचे के लिए, फूफी के लिए, ताए के लिए, सब के लिए, जिसका भी आपको मतलब दिल में आते हैं आप उसको दुआ में रख सकते हैं, अपने खानदान को दुआ में रख सकते हैं। और नंबर 2 पर अपने अजीज़ों के नाम, रिश्तेदारों के नाम आप दुआ में रख सकते हैं। नंबर 3 पर अपने बाप के खानदान को दुआ के अंदर रख सकते हैं। नंबर 3 पर अपने बाप के खानदान को दुआ में रख सकते हैं। और नंबर 4 पर इनफरादी तौर पर नाम लेकर दुआ कर सकते हैं, मतलब अलहदा से एक एक बंदे का नाम लेकर आप दुआ कर सकते हैं खुदावंद के हुजूर से। ये हमारा चौथा पॉइंट है, खानदान, कलीसिया और अपने अजीज़ो अकारब को पेश करना दुआ के अंदर। नंबर 5 पर है दुनिया को यीशु के पास लाने की दुआ करना। नंबर 5 पर दुनिया को यीशु के पास लाने की दुआ करना। इसके अंदर भी पहला पॉइंट है दुआ और खिदमत के लिए मिसाली कलीसिया। दुआ और खिदमत के लिए मिसाली कलीसिया, यानी कि दुआ में और खिदमत में आप मिसाली कलीसिया बनकर पेश हो सकते हैं। आप दुआ में और खिदमत में मिसाली कलीसिया बनकर दुनिया को खुदा के सामने पेश कर सकते हैं। और नंबर 2 पर दुआ में मुश्किलात, गलत रवैया और गलत इरादे और तरीके। दुआ में मुश्किलात, गलत रवैया, गलत इरादे और गलत तरीके जितने भी हैं, इनके लिए दुआ करनी है कि खुदावंद हमें गलत इरादों से बचाए, गलत तरीकों से बचाए और मुश्किलात से बचाए, या जितने भी हमारे मसाइब हैं उनके लिए हम दुआ कर सकते हैं। और नंबर 3 पर मखसूस मुनाजाते हैं। नंबर 3 पर मखसूस मुनाजाते हैं, कुछ मखसूस मनते हैं, मुनाजाते हैं जो हम अपने खुदा से मांग सकते हैं, जो हमारी ज़िंदगी की ज़रूरियात है, ये दुआ में हम मांग सकते हैं। नंबर 6 पर गैर ममालिक और कौमें, अपने मुल्क के अलावा जितने भी ममालिक दुनिया में हैं और जितनी भी कौमें मसीही कौम के अलावा हैं, गैर ममालिक और कौमें, या दूसरे नंबर पर ब्रैकेट में लिख सकते हैं सारी दुनिया को दुआ में खुदा के सामने पेश करना। अब ये वो पॉइंट है जिसमें आप
कोई मतलब 5 महीने भी दुआ करते रहेंगे तो दुआ खत्म होने वाली नहीं है। ये वो पॉइंट आ रहे हैं। गैर मुमालिक और कौमें, इसके अंदर जितनी भी कौमें, आप एक एक का नाम ले लेके उनकी मुश्किलात को खुदा के सामने पेश कर सकते हैं, उनकी अच्छी बातों को पेश कर सकते हैं। जितने भी मुमालिक हैं, जितनी भी कौमें हैं, आप सब के लिए दुआएं कर सकते हैं। और जो अल्फाज बचपन से नहीं बदले, ये हर रोज बदलते जाएंगे ये, और इसके साथ साथ हमारी दुआ की आदत भी पड़ जाएगी। जितने मैंने 6 पॉइंट आपके सामने रखे, हर पॉइंट के अंदर 4-3 पॉइंट जरूर हैं। इसको जरूर बाद में पढ़िएगा, उसको अपनी दुआया जिंदगी के अंदर डालिएगा। आपकी 1 घंटा नहीं, कई घंटे दुआ गुजर जाएगी, ये पॉइंट खत्म होने वाले नहीं है। गैर मुमालिक और कौमें, सारी दुनिया को खुदा के सामने पेश करना, इसके अंदर पहला पॉइंट है मुनाजातें कौमों के लिए। मुनाजातें कौमों के लिए। नंबर 2 पर मुनाजातें मुबशरों के लिए। मुबशर वो जो मिशनरी काम करते हैं, जो पहाड़ों के अंदर, बर्फों के अंदर, सर्दी के अंदर, गर्मी के अंदर, भूख के अंदर, काल के अंदर, मुश्किलात के अंदर खुदा का और अंजील का काम दुनिया में पहुंचा रहे हैं, उन मुबशरों के लिए दुआ करनी। और नंबर 3 पर बशारत के लिए, रूहानी जंग के लिए दुआ करना। बशारत के लिए जो रूहानी जंग दरकार है हमें, उसके लिए दुआएं करना। और नंबर 4 पर मुनाजातें अमन और कौमी रहनुमाओं के लिए या कौमी सलामती के लिए। मुनाजातें अमन के लिए और कौमी सलामती के लिए। अपने मुल्क में अमन कायम करने के लिए दुआ करें, कौमी सलामती के लिए दुआ करें, चर्च की सलामती के लिए दुआ करें, घर की सलामती के लिए दुआ करें, अपनी सलामती के लिए दुआ करें, कौमों, उम्मतों, कबीलों की सलामती के लिए दुआ करें। ये सारे वो पॉइंट हैं जिनसे हम दुआ को लंबा कर सकते हैं, दुआ की आदत अपना सकते हैं, और इसके साथ साथ हम खुदा के हुक्म को भी पूरा कर सकते हैं। आइए एक आखिरी वाला पढ़ेंगे और उसके बाद इसको बंद करते हैं। 1 तीमुथियुस 2 की पहली आयत, इस आयत को पढ़ के बंद करेंगे। 1 तीमुथियुस 2 की पहली आयत। बस मैं सबसे पहले ये नसीहत करता हूं कि मुनाजातें, मैं आपके साथ सामने आज के पहले पैगाम में, जो आज का हमारा पहला पॉइंट था, और पहले पॉइंट में मैंने आपके सामने इतनी सारी बातें रखी। और बातें रखने का मतलब क्या है? दुआ की आदत की तजदीद या इबादत की आदत की तजदीद। और इसके अंदर मैंने आपके सामने मुनाजातें रखी हैं, मिन्नत की है। जैसे पौलुस रसूल कह रहे हैं कि सबसे पहले ये नसीहत करता हूं, तो आज के इस पहले पैगाम के अंदर मैं आपके सामने ये नसीहत रख रहा हूं कि आपको मुनाजातें करनी हैं। सबसे पहले ये नसीहत करता हूं कि मुनाजातें, दुआएं, इल्तिजाएं, शुक्रगुजारियां सब आदमियों के लिए, तो इस सब आदमियों के लिए की जाए। इसके अंदर मैंने सबको शामिल करके आपके सामने रखा है। मुल्कों के लिए, कौमों के लिए, बादशाहों के लिए, और अमन के लिए, कौमों के लिए, सलामती के लिए, मुबशरों के लिए, घर के लिए, खानदानों के लिए, और इंडिविजुअली अपने लिए, इनफरादी तौर पर अपने लिए, या बाकी तमाम अजीज़ों कारब के लिए, अपने खानदान के लिए, अजीज़ों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, अपने नातेदारों के लिए, आप सब के लिए दुआ कर सकते हैं। नाम ले लेके दुआ कर सकते हैं। और यही पौलुस कह रहा है तीमुथियुस को, सबसे पहले यह नसीहत करता हूं कि मुनाजातें, दुआएं, इल्तिजाएं, शुक्रगुजारियां सब आदमियों के लिए की जाएं, बादशाहों और सब बड़े मर्तबे वालों के वास्ते, इसलिए कि हम कमाल दीनदारी और संजीदगी से अमनो अमान के साथ जिंदगी गुजारें। अगर आज अमन के साथ जिंदगी बसर नहीं हो रही, अगर आज कौमों में सुकून नहीं है, मुल्कों में सुकून नहीं है, घरों में सुकून नहीं है, कलीसियों में सुकून नहीं है, तो उसके पीछे अगर कोई वजह है तो वो सिर्फ दुआ है कि आज लोगों को दुआ की आदत नहीं है, इसलिए जिंदगी भी सुकून से गुजर। अगर आप चाहते हैं कि जिंदगियां सुकून से, आराम से गुजरे, मुल्कों में आराम हो, कौमों में आराम हो, तो दुआ करने की आदत को अपना लीजिए। दुआ करने की आदत को अपना लीजिए। जिंदगी में सुकून आएगा, घरों में सुकून आएगा, खानदानों में सुकून आएगा, चर्च में सुकून आएगा, मुल्क में सुकून आएगा। आइए इसी बात के साथ अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और इन तमाम मकासद को खुदा के सामने रखते हुए हम दुआ मांगना शुरू करेंगे। खुदा हम सबों को बरकत बख्शे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।